एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिया रजावत में। और कल शौर्य का जन्मदिन है और पता है घर पूरा फैला पड़ा हुआ है। मैं अभी आप लोगों को घर दिखाती हूँ, समझ नहीं आ रहा है कैसे क्या करूँ। अब की बार तो ऐसे ही है, सिंपल सा केक काट लेंगे क्योंकि घर ऐसा हो रखा है। अभी घर को मतलब समेटने में ना बहुत टाइम लगेगा और पता नहीं कब तक होगा ये। और मैं अभी आपको एक मिस्त्री दिखाती हूँ जो कि अभी नए मिस्त्री बने हैं, लेकिन बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर आप में से किसी को भी काम करवाना हो, अपने घर का बनने का कॉन्ट्रैक्ट देना हो, तो आप इन्हें दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा घर बनाते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, तो ज़रा फटाफट से देखो आप क्या हो रहा है। ये परी, मैं सही कर रही हूँ। तो ये देखो, ये परी ने सही करा है। यहाँ ये थोड़ा पूरा उखड़ गया था। ये हाँ। भी यहाँ थोड़ा ऊंचा करके मैंने बना दिया है। थोड़ा अंदर ये गोल कर दूंगी अभी मैं। अगर आप लोगों को घर बनवाना हो तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखो, ये यहाँ पे पानी रखा हुआ है, सीमेंट रखा हुआ है और यहाँ पे ये इनका काम हो रहा है। तो आप जब घर बनाती हो तो कैसे कॉन्ट्रैक्ट लेती हो? कैसे भी हैं? अगर मान लो मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनको घर बनवाना हो, कॉन्ट्रैक्ट देना हो, तो कितने पैसे लोगी घर बनाने का? 1000 रुपये। 1000 रुपये लेंगी। 1000 रुपये में कितने मंजिल बनाओगे? सिर्फ ग्राउंड फ्लोर। सिर्फ ग्राउंड फ्लोर 1000 रुपये में? अगर किसी को ग्राउंड फ्लोर, वो भी सिर्फ वो क्या करवाते हैं, हाँ, फर्श। सिर्फ फर्श 1000 रुपये में होगा। सामान किसका होगा? खुद का। सामान खुद का होगा। तो ये तो लड़की पागल है, ये बस लगी पड़ी है। कम से कम इसको 1 घंटा हो गया है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाती हूँ नीचे का। मतलब मुझसे काफ़ी सारे जो मेरे सब्सक्राइबर थे बहुत बोल रहे थे कि दीदी ग्राउंड फ्लोर से बनवाती, लेकिन अभी इतना बजट नहीं है। जब बजट होगा तब ज़रूर बनवाएंगे और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहेगा, माता रानी की कृपा रहेगी तो जल्दी ही ग्राउंड फ्लोर से भी बनवाएंगे, लेकिन अभी इतना बजट नहीं है। तो अभी बस थोड़ा सा किचन का काम करवा लिया और मैं आपको दिखाती हूँ। कैली, क्या हो गया बाबू? क्या हो गया? क्या हो गया? तो कैली को यहाँ पे बांध रखा है क्योंकि यहाँ पे ना बाहर फर्श हुआ हुआ है। ओ कैली, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? ओहो ओहो, ये तो मेरा मुंह चाट लेगी। ये देखो, ये देखो, ये प्यार देखो, इसका प्यार, इसका प्यार देखो जरा। ये देखो, ये प्यार दिख रहा है मुझसे। ओहो, ये प्यार दिखा रही है मुझसे। तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या बात हो गई। बांध दिया है? तो हम इसको बांधते नहीं है। आज हमने इसको बांध दिया है तो इसको गुस्सा आ रहा है क्योंकि यहाँ पे फर्श कर रखा है ना, तो इस वजह से बाहर की साइड थोड़ा सा फर्श किया हुआ है तो इसको गुस्सा आ रहा है। तो आज मैं आप लोगों के साथ ना एक बात शेयर करना चाहती हूँ। बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें शेयर करके हम अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कुछ चीज़ों को अपने फैमिली के साथ, लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। और आप लोग सोच रहे होंगे दीदी कैसी लग रही है, तो कुछ दिन तक मैं आप लोगों को ऐसे ही लगने वाली हूँ। और मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जब भी मतलब व्लॉग बनाऊँ तो मैं तैयार हूँ, रेडी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जैसे होती हूँ मैं वैसे ही आ जाती हूँ। और सुबह मैं नहाई थी तभी का मेरा मुंह धुला हुआ है, मैंने दोबारा मुंह भी नहीं धोया। अभी आपने देखा होगा तो कैली ने मेरे मुंह को टच कर दिया था, तभी मैंने अपना मुंह धो लिया था थोड़ा सा। तो आज मैं आप लोगों के साथ पता है क्या शेयर करने वाली हूँ। नवरात्रे चल रहे हैं और पता है मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मतलब याद रखती हूँ। अब की बार जो शौर्य का जन्मदिन है वो चौथे या 5वें नवरात्रे में ही पड़ रहा है और दिन भी सोमवार है। आप लोगों को पता है शौर्य सोमवार को ही हुआ था। और जो नवरात्रे, जो चौथा या 5वां नवरात्रा पड़ रहा है तब भी चौथा या 5वां ही नवरात्रा था। सिस्टर ने ना नवरात्रि में व्रत रखा था कि मेरी जो बहन है उसके मतलब लड़का हो जाए, लेकिन मेरे माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं था कि मेरे लड़का हो या लड़की हो। मैं मतलब मन में यही सोचती थी जो भी होगा वो हम दोनों का होगा। मतलब मेरे माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन पता है जब मेरे साथ ये मिस हैपनिंग हुई थी ना, तो मतलब सारे लोग आते थे, मिलने जुलने वाले जो आते हैं वो हमेशा यही बोला करते थे कि लड़का हो जाएगा तो वही वापसी आ जाएंगे, लड़का हो जाएगा तो वही वापसी आ जाएंगे। तो पता है कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को क्योंकि इतनी एज थी नहीं मेरी जिन जो इन सब चीज़ों को मैं समझ पाती। अब तो बहुत समझ आ गई है, तो इन सब चीज़ों को मैं समझ नहीं पाती थी। मैं ये सोचती थी कि अगर शायद लड़का हो जाएगा तो वही वापसी आ जाएंगे।
तो मैं भी मन में पता है कभी कभी ये सोचा करती थी, जो मेरे हस्बैंड हैं उनकी जो डेथ थी वो सोमवार को ही हुई थी। तो मैं मन में यही सोचा करती थी कि मैंने सोचा कि अगर मेरे लड़का होगा तो वही वापसी आएंगे। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में ना ये चीज़ें होती थी कि अगर लड़का होगा तो वही होंगी। तो मैं मन में ना जब कभी अकेली बैठी होती थी, आप लोग समझ सकते हैं, जब ये इस तरीके की कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन में, डिप्रेशन में चला जाता है। तो जब भी मैं अकेली बैठी होती थी, रात में लेटी होती थी, वो टाइम काटना तो बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं हमेशा भगवान से यही प्रे करती थी कि भगवान वही वापसी आ जाए, वही वापसी आ जाए। तो मैं मन में पता है क्या बोला करती थी, मैं बोलती थी कि अगर सोमवार के दिन मेरे लड़का हुआ और जिस टाइम पे वो आते थे मतलब दुकान से, अगर उस टाइम पर हुआ तो वही आएंगे वापसी। मैं पता अपने मन में ये सब चीज़ें सोचा करती थी। कहते हैं कभी कभी हम मन में कुछ सोचते हैं और वो कभी कभी सच हो जाता है, तो हम लोग अपने माइंड में जोड़ डालते हैं कि हमने ये चीज़ कहीं सपने में देखी थी या कभी सोची थी। लेकिन पता है क्या होता है कि हम लोग कभी कभी वो सपना देखते हैं या माइंड में हम वो चीज़ को सोचते हैं और वो चीज़ हमारे साथ हो जाती है। तो जो मेरे हस्बैंड का आने का टाइम था ना दुकान से, वो 10 साढ़े 10 इतने बजे आते थे। तो आपको पता है शौर्य 10:15 के टाइम पे हुआ था और दिन सोमवार था। तो जब शौर्य हुआ था ना, तो उस टाइम की मैं आप लोगों को बात बताती हूँ। जब मुझे पेन स्टार्ट हुए थे, तो पेन स्टार्ट होने के बाद हमारे घर में जब सब लोग थे, तो सब लोगों को ऐसा लगा था कि जैसे कि घर में कोई आया है। मतलब ऐसा लगा था कि वाइट कलर के कपड़े पहन के घर में कोई आया है, और वो चीज़ सबको ही लगी थी, मुझे भी लगी थी, मेरी फैमिली में और भी लोग थे, नंद सास वगैरह सभी को लगा था। और जब मेरे शौर्य हो गया था उसके बाद मेरी सिस्टर भी मुझसे ये चीज़ बोल रही थी कि जब मैंने शौर्य को पहली बार गोद में लिया था तो उस टाइम पे ऐसा लग रहा था जैसे कि वक्त थम सा गया हो, मेरा सर घूम सा गया हो। मतलब वो चीज़ मुझे भी फील हो रही थी और वो चीज़ बहुत सारे लोगों को फील हुई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि सच में ऐसी चीज़ें होती हैं, मतलब कि भगवान हैंगे। देखो जो चीज़ हमारे साथ होनी है, जिसका जो टाइम है, कोई भी चीज़ हो जिसकी जो लिमिट होती है, जिसका जो टाइम होता है, उसको उस टाइम तक ही रहना होता है, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। लेकिन इन चीज़ों को देख के मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ भगवान है। बस जब भी इसका जन्मदिन आता है ना, तो मैं यही सोचती हूँ कि ये वही है। लेकिन पता है बहुत ज़्यादा शैतान है ये, बहुत ज़्यादा। और मैं चाहती हूँ कि बस भगवान मेरे दोनों बच्चों को, मेरी उम्र भी लग जाए और बस अच्छे पढ़ें लिखें। उनकी जो निशानियां हैं उनके लिए मैं जो कर रही हूँ या हमारे जो फैमिली वाले कर रहे हैं, तो वो बच्चे अच्छे निकलें और उनकी आत्मा भी देख के खुश हो के, मतलब मेरी वाइफ ने, मेरे फैमिली वालों ने, सब ने मिल के मेरे बच्चों को, क्योंकि कहते हैं ना जब इंसान जाता है तो उसको अपने बीवी की, बच्चों की बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि एक अटैचमेंट हो जाता है, एक लगाव हो जाता है। क्योंकि जाते वक्त तक वो अटैचमेंट और लगाव नहीं छूटता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, वो चीज़ याद करती हूँ ना तो मेरा दिल कभी कभी बहुत ज़्यादा दहल सा जाता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, इस चीज़ पे कभी किसी का जोर नहीं है। लेकिन बस मैं भगवान से और आप लोगों से यही कहती हूँ कि भगवान अपना आशीर्वाद मेरे बच्चों पे बना के रखें, और आप लोग भी मेरे बच्चों को बहुत सारा आशीर्वाद देना, जो मेरे बच्चे अच्छे निकलें, अच्छे से पढ़ें लिखें। क्योंकि कहते हैं आशीर्वाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अपने से बड़ों का, अपनों का। और बाकी तो टाइम का कुछ पता नहीं है, कोई कुछ कह नहीं सकता है। काश आज वो होते तो बहुत ज़्यादा खुश होते कि उनके बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए हैं। और जब परी हुई थी ना तो बहुत ज़्यादा खुश थे वो, बहुत ज़्यादा। उनको मतलब बच्चे ना लेने भी नहीं आते थे, लेकिन वो ना जिस तरीके से लेते थे ना, मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा। वो उन सब चीज़ों को मैं कभी कभी याद करती हूँ ना, क्योंकि जब बच्चे बड़े होते हैं, पढ़ते हैं या कोई अच्छी एक्टिविटी करते हैं, तो बाप को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। क्योंकि और उनकी बेटियां बेटे कुछ भी जब अच्छा काम करते हैं ना, तो माँ बाप को बहुत ज़्यादा खुशी होती है, ऐसा मैं समझती हूँ। और आज मैं भी पता है ये चीज़ सोचती हूँ कि मैं यूट्यूब पे आई हूँ, और यूट्यूब पे आने के बाद मेरे पापा भी मेरा साथ छोड़ के चले गए। अगर आज वो होते ना तो बहुत ज़्यादा खुश होते। और कभी कभी परी कोई अच्छा काम करती है ना, तो मुझे ये लगता है मुझे तो खुशी होती है। अगर इसके पापा होते तो बहुत ज़्यादा खुश होते। और शौर्य इतनी शैतानी देता है तो इसको पीटते, इसको डांटते। कभी कभी ये सब चीज़ें लगती हैं, लेकिन क्या कह सकते हैं, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती है।
बस क्या कह सकते हैं, जो हो गया है लाइफ में उसको बदल नहीं सकते हैं। जीना है तो हंस के जियो, है ना। ज़िंदगी के ये पल खोना ना। और बच्चों के लिए हंसना भी पड़ता है, रोना भी पड़ता है, और बच्चों के साथ खुश भी रहना पड़ता है। क्योंकि अगर मैं खुश रहूँगी तो बच्चे खुश रहेंगे, बच्चे खुश रहेंगे तो मेरे हस्बैंड खुश रहेंगे, मेरी फैमिली खुश रहेगी। तो बस यही सब चीज़ें चाहती हूँ। और देखते हैं कल कैसे जन्मदिन मनाते हैं शौर्य का। मैं इमोशनल हो जाती हूँ बहुत जल्दी इन सब चीज़ों की बातें जब करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। लेकिन क्या कर सकते हैं, कोई नहीं, टाइम का कुछ पता नहीं होता है। लेकिन बस मैं ये सोचती हूँ कि भगवान मेरे को तब तक रखना जब तक मेरे बच्चे अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते हैं और ये अपनी अपनी लाइफ में सेटल हो जाएंगे। उसके बाद मुझे मेरी लाइफ की कोई टेंशन नहीं है। बस ये लोग अपनी अपनी लाइफ में स्टैंड हो जाएं। और आप बहुत सारे मुझसे सवाल करते हैं जिनके मैं आंसर नहीं कर पाती हूँ, लेकिन धीरे धीरे टाइम मिलेगा तो मैं आप लोगों के साथ अपनी सारी जो मेरी लाइफ थी वो शेयर करूँगी। कोशिश तो यही करती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करूँ। लेकिन पता है, मैं जब भी पुरानी चीज़ें याद करती हूँ ना तो बहुत चीज़ें याद आ जाती हैं जिनको मैं कभी याद भी नहीं करना चाहती हूँ। बस मैं आप लोगों से यही बोलना चाहती हूँ, कल शौर्य का जन्मदिन है तो आप लोग भर भर के उसे आशीर्वाद देना, बहुत सारा आशीर्वाद देना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे ये चाहिए। कहते हैं, मेरे पापा हमेशा बोला करते थे कि बेटा हमेशा बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, अपनों का आशीर्वाद लेना चाहिए। जहाँ कोई चीज़ काम नहीं आती वहाँ आशीर्वाद, दुआ, ये सब चीज़ें काम आती हैं। और मुझे पता है कि मेरी जो यूट्यूब फैमिली है वो बहुत अच्छी है, मेरे बच्चों के लिए बहुत प्रे करती है, मेरे बच्चों को इतने प्यारे प्यारे कमेंट करती है जिन्हें पढ़ के मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। पता है आप लोगों के कमेंट मैं ही नहीं, मेरे बच्चे भी पढ़ते हैं सारे, और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। स्पेशली जब आप परी शौर्य के बारे में कुछ लिखते हैं ना तो उनको बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि ऐसा होता है कि जब आपकी कोई तारीफ़ करता है तो अच्छा लगता है, चाहे आप हों चाहे मैं हूँ, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बस मैं भी बच्चों के साथ खुश रहना चाहती हूँ। क्या कर सकते हैं, पुरानी चीज़ों को याद करके कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि हम जितना उन चीज़ों को याद करते हैं ना उतना ही हम पीछे होते जाते हैं, और जितना हम उन चीज़ों को भूलेंगे उतना हम आगे बढ़ पाएंगे, ऐसा होता है। तो मैं भी भूलने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी ना कभी कहते ना कोई चीज़ ऐसी होती है जब आपको याद आ ही जाती है। और जब भी अब तो ये फेस्टिवल स्टार्ट हो गए हैं, करवा चौथ वगैरह ये सब चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं ना, तो ये सोचिए कि मेरे माइंड से अब 1 मिनट के लिए नहीं निकलने वाली है ये चीज़। मतलब मेरे माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है। मैं बहुत भूलने की कोशिश करती हूँ, बहुत अपना दिमाग बटाती हूँ, अपने दिमाग को इधर उधर लगाती हूँ, लेकिन मेरे माइंड से नहीं जाती हैं चीज़ें। कभी कभी ऐसा लगता है पता नहीं दिमाग मेरा बिल्कुल, जो पहले की चीज़ें हैं ना वो मेरे दिमाग से पहले बिल्कुल डिलीट हो जाएं, लेकिन नहीं डिलीट होती हैं। तो चलिए आज मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। बस मैं आप लोगों के साथ ये थोड़ी सी बातें शेयर करना चाहती थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि भगवान भी होते हैं। जैसा कि आप अपने मन में कभी कोई चीज़ सोचते हैं ना तो वो होती है चीज़। इसका मतलब ये है कि गॉड हैं, जो होना होता है वो तो होता है, क्योंकि उसमें भगवान का भी बस नहीं होता है। क्योंकि जब खुद भगवान जी ने इतने कष्ट सहे हैं तो हम तो इंसान हैं। तो चलिए मैं करती हूँ इस ब्लॉग का एंड। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और कल कोशिश करूँगी मैं शौर्य का बर्थडे अच्छे से मनाने की, और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। सो प्लीज़ आप लोग अपना आशीर्वाद ज़रूर देना। बाय बाय, टेक केयर।